वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो मॉन्स्टर की सीरीज चल रही है, जिसके टोटल 74 एपिसोड है। अब तक हम 14 एपिसोड कवर कर चुके हैं, एक एपिसोड के अंदर 2 एपिसोड। गाइस, काफी टाइम हो गया है, मैं अभी तक कोई वीडियो नहीं लेके आई थी क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और आवाज अभी भी शायद अगर आप लोगों को फील हो रहा हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी आवाज अभी भी बैठी हुई है और इस आवाज के अंदर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई काफी ज्यादा टाइम लग गया। मुझे पता है आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, बट मैं कोशिश करूंगी अब कंटिन्यू वीडियो बनाने की। बट अगर आपको थोड़ी वॉइस के अंदर डिस्टर्बेंस लगे तो गाइस 2-3 दिन की बात है, आवाज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो एक बार रिकैप से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने 14 लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि डॉक्टर तेनमा की जो एक्स थी वो काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि उसे ना खुद का रिलेशनशिप मिला था और ना ही डॉक्टर तेनमा मिला था। तो कहीं ना कहीं वो अपना बदला लेना चाहती थी और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 15 की शुरुआत होती है, लेकिन कहानी थोड़ी सी बदली हुई थी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो की एक बार में खड़ी थी और उसे कुछ गलत समझा जा रहा था और ये लड़की कहती है कि जब तक तुम मुझे उससे मिलवाओगी नहीं तब तक मैं यहाँ पे बार बार में आती रहूंगी। पता चलता है कि उसे एक द बेबी नाम के आदमी से मिलना है और इसीलिए वो यहाँ पे बार बार आती है। जब इस लड़की का फेस रिवील किया जाता है तो पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि नीना है, यानी कि जोहान की बहन। जिसके बाद में सीन यहाँ हैकल और डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी हैकल को देखा था कि वो एक चोर है, लेकिन दिल का थोड़ा साफ है, वो डॉक्टर तेनमा की हर बार मदद कर ही देता है। तो इस बार डेटर का ध्यान रखने के लिए वो हैकल के पास में डेटर को छोड़ जाता है और हैकल इस चक्कर में भड़का हुआ था कि काश डॉक्टर तेनमा अभी मेरे साथ काम कर रहा होता, अंडरवर्ल्ड के लोगों का इलाज कर रहा होता, तो आज हम बहुत अमीर होते। और डेटर यहाँ पे बार बार में हैकल से गेम खेलने के बारे में कहता है कि अगर वो बॉल पकड़ लेगा तो उसे येलो कार्ड मिलेगा और बार बार अगर गलती करेगा तो उसे रेड कार्ड मिल जाएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि नीना के पेरेंट्स के मरने के बाद में वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। डॉक्टर तेनमा भी वहाँ पे थे और 2 डिटेक्टिव आए थे, ये उन्हीं में से एक डिटेक्टिव था। डॉक्टर तेनमा इसी के पास आके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि बड़े दिनों बाद मिले हो तुम। डॉक्टर तेनमा ने इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि ये आदमी पहले डिटेक्टिव था, उसे एक नार्कोटिक्स के केस में फंसा दिया गया और वो भी अभी एक एक्स डिटेक्टिव बन गया है। ये डिटेक्टिव यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन डॉक्टर तेनमा बताते हैं कि उसके पास में एक गन है, अगर वो उठेगा तो मारा जाएगा। तो ये डिटेक्टिव डॉक्टर तेनमा से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो तेनमा पूछते हैं कि आखिर बताओ उस दिन तुमने वहाँ पे किसे मारा था, क्यों मारा था और किसके कहने पे मारा था। यानी कि नीना के जो पेरेंट्स थे वो मारे गए थे, तो किसके कहने पे इस डिटेक्टिव ने ये काम लिया था। ये डिटेक्टिव बोलता है कि अकेले मैंने नहीं मारा था, बल्कि मैं तो बस साइड के अंदर खड़ा था, मेरे साथ जो एक और डिटेक्टिव था मूलर, उसने उन सबको मारा था। डॉक्टर तेनमा को ये भी पता है कि इन लोगों के पास में बहुत सारे पैसे हैं। जो दूसरा वाला डिटेक्टिव था मूलर, वो अपने पैसों के साथ में ऐश कर रहा है, लेकिन ये जो डिटेक्टिव है उसने अपने सारे पैसे नशे पत्तों के अंदर बर्बाद कर दिए हैं। तेनमा को लगा ही था कि ये डिटेक्टिव भी मारा जाएगा आगे जाकर, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। जहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, मेरी जान किसी ने बचा ली थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बचाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता, मेरा सर फट रहा है। तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं आखिर तुम्हें किसने बचाया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर तेनमा को समझ में आने लगा था कि ये सब कुछ ड्रग के इफेक्ट्स हैं, अगर इसने अभी ड्रग नहीं लिया तो ये पागल हो जाएगा। लेकिन तभी डिटेक्टिव बोल पड़ता है कि आखिर इसकी जान किसने बचाई थी। उस आदमी का नाम द बेबी है। ये डिटेक्टिव डॉक्टर तेनमा को उसका एड्रेस भी दे देता है। डॉक्टर तेनमा इस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो डिटेक्टिव बताता है कि ये वो आदमी है जिसने 2 शहरों को तोड़ने की कोशिश करी और अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी। लेकिन तेनमा को अभी भी यही लग रहा था कि आखिर इस डिटेक्टिव को बेबी ने बचाया तो बचाया क्यों। तो ये डिटेक्टिव और कुछ बोल पाता उससे पहले ही बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी ये सारी बातें किसी को बता चुका हूँ, उस लड़की को। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नीना थी। नीना का नाम सुनकर डॉक्टर तेनमा भी शॉक में आ जाते हैं कि आखिर नीना इस आदमी से कैसे मिली और क्या जानने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हर कोई नीना के ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नीना ने ड्रेसअप ही ऐसा कर रखा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि नीना को पूछता है कि क्या तुम बेबी को ढूंढ रही हो, तो चलो फिर मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। जिसके बाद नीना को एक कमरे में ले आया जाता है। नीना एक आई के ऊपर खड़ी थी। जिसके बाद में एक बंदा आता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा कम थी, हम उसे टिंगू भी कह सकते हैं। हाइट में तो वो सच में बेबी ही था, लेकिन उसके कामों से तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। डॉक्टर तेनमा को उस डिटेक्टिव ने बताया था कि ये जो बेबी है वो एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और उन सब के लिए अगर उसे किसी एक इंसान की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीना की ही है, एक तरीके से चारे के लिए। इसी के कारण डॉक्टर तेनमा अब नीना की जान बचाने के लिए इसी क्लब की तरफ आने लगते हैं। पता चलता है कि ये जो बेबी है इसे नीना के बारे में सब कुछ पता है, इसका पहले का नाम, इसका अभी प्रेजेंट का नाम। तो नीना पूछती भी है कि क्या तुम मुझे मेरे भाई से मिलवा सकते हो, क्या तुम उसे जानते हो। जहाँ पे बेबी कहता है कि ऑफ कोर्स उससे तो तुम्हें मिलना ही है, और अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो तुम उसका करोगी क्या। नीना और अपने भाई के बारे में जानने के लिए इस बेबी के ऊपर गन तान देती है। तो ये बेबी कहता है अरे शांत हो जाओ, इतनी भारी भरकम चीजें अपने साथ में मत रखा करो, जोहान तुमसे मिलने के लिए आएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ हैकल और डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमेशा की जैसे ही हैकल अपने दिन के गुजारे के लिए चोरी किया करता था, लेकिन इस बार वो जिस जगह पे आया था वो काफी सालों बाद आया था और उस गली को पहचान भी नहीं पा रहा था। हैकल इस वक्त अपने साथ एक कालीन लेके एक शॉप में पहुंच जाता है जो कि एंटिक शॉप थी, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर अच्छी तरीके से जानता है कि हैकल जो कालीन लेकर आया है वो बिल्कुल नकली है और उसकी कोई कीमत नहीं है। साथ ही में वो अपनी शॉप में लगा हुआ
ओरिजिनल पीस दिखाता है। बाहर आने के बाद में हैकल के दिमाग में बार बार वही चीज घूम रही थी कि जो शॉपकीपर ने बताया था कि उसकी असली कीमत इसका मतलब है कि वो उससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है अगर उसे सही जगह पे बेचा जाए। डेटर बेचारा भूखा था और बार बार में यही कह रहा था कि प्लीज उसे खाना खिला दे। हैकल अब कहीं ना कहीं डेटर को इस काम के अंदर लगाना चाहता था, तो डेटर मना कर देता है कि मैं कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा उसी क्लब के बाहर पहुंच गए थे जिस क्लब के बारे में उस डिटेक्टिव ने बताया था, लेकिन यहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है जो कि डॉक्टर तेनमा को अंदर जाने से मना करती है कि तुम एक एशियन हो और यहाँ के लोगों ने अगर तुम्हें देख लिया तो शायद वो तुम्हें मार भी सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसे अंदर वाले लोग अपने साथ ले गए हैं और वापस लेकर नहीं आ रहे हैं, मेरे पास उसका बच्चा है। ये लेडी बताती है कि मेरी फ्रेंड को किसी सीक्रेट के बारे में पता चला है और जरूर उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर तेनमा भी खुद के बारे में बताते हैं कि वो भी जिसे ढूंढ रहे हैं वो लड़की भी इसके अंदर ही गई है। डॉक्टर तेनमा सारी डिटेल्स लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो रोड पे आगे निकलता है तो वो एक कार से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि बेबी की थी जो कि बाहर निकल के आता है। डॉक्टर तेनमा को कहता है कि ओ माय गॉड तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद में सीन या नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसे एक इंसान से मिलवाने के लिए लाया जाता है, उसके पास अब उसकी गन भी नहीं थी। यह आदमी कहता है कि तुम जोहान की बहन हो ना, लग ही रहा था क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, ऊपर से काफी ज्यादा सुंदर भी हो। यह आदमी अपना नाम गेटलिस बताता है और साथ ही में जोहान की एक फोटो देता है जिसके अंदर वुल्फ की पिक्चर थी। इस वुल्फ के बारे में हमने कुछ एपिसोड्स पहले भी सुना था। यह आदमी बताता है कि हमारे साथ 2 लोग और हैं, हम 4 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। नीना का कहना था कि उसे बस जोहान से मिलना है। यह आदमी कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। नीना ये भी कहती है कि इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। यह आदमी कहता है कि तुम्हारे कारण ही तो वो यहाँ पर आएगा, यानी कि जोहान की बात हो रही थी। वो यहाँ पे आएगा तभी वो दूसरा हिटलर बन पाएगा, उसे हम सबको लीड करना है। नीना को कहीं ना कहीं अब टेंशन होने लगी थी कि आखिर ये सब जोहान को इतनी जबरदस्ती क्यों मांगना चाह रहे हैं। यह आदमी बताने लगता है कि आखिर हिटलर का पास्ट क्या था, वो कैसे फेल हो गया था। 30 साल की उम्र तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जोहान के बारे में तो बचपन से ही पता चल गया था कि आखिर वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो एक मॉन्स्टर से कम बिल्कुल नहीं है। जोहान की इतनी तारीफ सुनने के बाद में अब नीना कहती है कि आखिर वो मुझे मिलेगा कब, मैं कब उससे मिल सकती हूँ। तो ये आदमी कहता है तब तक के लिए तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा और भागने की कोशिश करना भी मत। नीना खुद ही कह देती है कि मैं क्यों भागूंगी, मैं यहीं पे रुकूंगी और उसका वेट करूंगी। जिसके बाद में सीन या डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसे अब होश आ गया था। उसे बांध दिया गया था और बेबी अपने हाथ में एक स्टिक लेके खड़ा हो गया था। साथ ही में उसके सर पे स्टिक रख के कहता है कि अब बस क्वेश्चन मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर तेनमा सीधा क्वेश्चन के पुल बांध देते हैं कि आखिर तुम कौन हो, नीना कहाँ पर है, ये जगह क्या है। तो बेबी अपने हाथ की स्टिक लेके डॉक्टर तेनमा को बहुत बुरी तरीके से मारता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। यहाँ पे नीना के बारे में अब बात होने लगती है, जहाँ पे ये बेबी बताता है कि वो तुम्हारे जैसे फालतू नहीं है बल्कि हमारी गेस्ट है। डॉक्टर तेनमा को लगता है इसका मतलब वो सेफ है, जहाँ पे बेबी कहता है कि हाँ वो सेफ तो है लेकिन काफी ज्यादा डेंजरस है। जितनी अच्छी उसकी शक्ल है उतनी ज्यादा खतरनाक है। वो जोहान को मारना चाहती है। डॉक्टर तेनमा समझ गए थे कि इन लोगों ने नीना को सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि वो जोहान को यहाँ पे बुला सके। डॉक्टर तेनमा के बोलते ही बेबी उसे वापस से बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पे बेबी बोलता है कि तुम जैसे लोगों के चक्कर में ये पूरा शहर जल जाएगा। और डॉक्टर तेनमा को सुनाई देता है कि क्या बोल रहे हो तुम, पूरा शहर जल जाएगा। और यहाँ पे बेबी बता देता है कि कल रात पूरा आसमान लाल होगा। नीना अपने कमरे के अंदर ही बैठी थी और हमें पता चलता है कि नीना ने एक गन को और छुपा रखा है। और तभी उसे अपने वॉशरूम के अंदर से आवाज आने लगती है। वो बेसिन के अंदर कान लगाती है और सुनती है कि एक लड़की मदद मांग रही है। नीना को पता चलता है कि यहाँ पे जो लड़की रह रही है वो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल सकती है। वो एक टर्किश लड़की है और 3rd फ्लोर पे है। बार बार में नीचे वाली लड़की नीना से मदद मांगने लगती है कि प्लीज उसकी मदद करो नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ बेबी डॉक्टर तेनमा को बताता है कि कल रात एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ पे सिर्फ अच्छे और बड़े बड़े लोग ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद में बाकी सारे इंसानों को मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नीना को पता चलता है कि जो नीचे वाली लड़की है वो बोलती है कि कल पूरे शहर को जला दिया जाएगा। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 16 की शुरुआत होती है, जहाँ पे डेटर को बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन हैकल जो था वो उसे कंटिन्यूअसली चोरी करने के लिए कहता जा रहा था। तो डेटर कहता है कि मेरी तुमसे दोस्ती कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। हैकल कहता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इसी के कारण डेटर अब वहाँ से चला जाता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है अकेले। तभी वही लेडी आती है जो कि डॉक्टर तेनमा से कुछ ही देर पहले मिली थी और डेटर को ऐसा अकेला बैठे देख कर कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। डेटर जैसे ही मम्मी का नाम सुनता है तो बिल्कुल चुप हो जाता है और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। ये लेडी समझ जाती है कि शायद उसने इस बच्चे को ज्यादा बोल दिया है और इसकी माँ नहीं है, इसी के कारण वो डेटर को अपने साथ ले आती है और काफी सारा खाना खिलाती है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पे डेटर को ये बात पता चल जाता है कि इस छोटे बच्चे की मम्मी कहीं पे तो गायब हो गई है, वो अभी तक नहीं मिल रही है। और साथ ही में इस लेडी के थ्रू डॉक्टर तेनमा भी पहचान लिया जाता है। डेटर को जब पता चलता है कि वो एशियन लड़का, उसे भी कुछ लोग उठा के ले गए हैं, तो डेटर टेंशन में आ जाता है कि आखिर डॉक्टर तेनमा को कौन ले गया होगा। सीन जिसके बाद में नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसने यहाँ के लोगों की सारी बातें सुन ली थी। वो यहाँ पे वापस आई थी अपना स्कार्फ लेने के लिए, लेकिन अंदर जो लोग पूरे शहर को जलाने की बातें कर रहे थे वो सारी बात इस लड़की ने सुन ली। इसी के कारण इसे यहाँ पे पकड़ के बिठा दिया गया है। उसका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, वो अकेला इस जगह से नहीं भाग पाएगा। इसी वक्त नीना के कमरे में कोई मिलने के लिए आता है जो कि कहता है कि तुम्हारे लिए प्रोफेसर ने कुछ फ्रूट्स भेजे हैं और साथ ही में एक मैसेज
मैसेज भी है तुम्हारे लिए कि जनरल वुल्फ तुमसे जल्द ही मिलने के लिए आने वाले हैं। नीना समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो कि जोहान को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। सीन जिसके बाद में डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बेबी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, तो बेबी कहता है कि तुम अभी इतनी जल्दी मर नहीं सकते हो, तुम्हें तो अभी वुल्फ से मिलना है। वुल्फ का नाम सुनते ही डॉक्टर तेनमा को एकदम से फ्लैशबैक्स आते हैं। जब डॉक्टर तेनमा ने डेटर को रेस्क्यू किया था तो उसके साथ जो आदमी था उसने भी वुल्फ का ही नाम लिया था कि अगर उसे जोहान के बारे में सब कुछ पता करना है तो जाके बस वुल्फ से मिलो। इसी वक्त यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बेबी को कहता है कि कल रात जो आग लगने वाली है उसी के प्लान के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या हमें प्लान के हिसाब से चलना है या फिर कुछ चेंजेस है? तो बेबी कहता है कि बिल्कुल नहीं, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। बेबी ने खुद के लिए सारी चीजें पहले से अरेंज कर रखी थी कि जब पूरा शहर जल रहा होगा तो वो तो अपना मस्त बैठ के डिनर करेगा। डॉक्टर तेनमा यहाँ पे जोहान के लिए कुछ कहते भी है कि आखिर वो क्यों यहाँ पे आएगा और तुम्हारा लीडर आखिर वो क्यों बनेगा। इतनी देर में तो बेबी फिर से डॉक्टर तेनमा को बुरी तरीके से पीट देता है। अब यहाँ पे डेटर डॉक्टर तेनमा को बचाने के लिए उसी बार में पहुंच जाता है। सारे लोग डेटर को देख के बच्चा बच्चा कह रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी डेटर के सामने एक ड्रिंक ऑफर कर देता है। अब डेटर को तो दिखाना था कि वो भी एक बड़ा बच्चा है, तो उसने बिना रुके ड्रिंक को सीधा पी लिया और सारे लोग हैरानी से बस उसे देख ही रहे थे। बाहर जाते ही सीधा डेटर उल्टिया कर देता है और कहता है कि आखिर ये लोग कैसे पीते हैं इस चीज को। लेकिन अब उसे डॉक्टर तेनमा को ढूंढना था और वहीं पे डस्टबिन के अंदर उसे डॉक्टर तेनमा का जैकेट मिल जाता है। इसी के कारण वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और आवाज लगाने लगता है डॉक्टर तेनमा। तभी उसके पीछे एक आदमी आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद में नीना के ऊपर सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि अभी भी उसी लड़के से बातचीत कर रही थी। नीना खुद कहती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो जल्द ही उसकी मदद करेगी। इन दोनों के बीच में काफी सारी बात होती है, नाम वगैरह एक्सचेंज होते हैं और ये लड़की बताती है कि जब से ये इस जगह पे आई है तब से उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही है। आज जाके उसे एक अच्छी लड़की मिली है, यानी कि नीना, जो कि उसकी बात सुन रही है और समझ रही है। कुछ देर बाद के अंदर नीचे वाली लड़की के रूम से आवाजें आना बंद हो जाती है और तभी चिल्लाने की आवाजें आती है। नीना चिल्लाती रह जाती है, आइज़े आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम कहाँ पर हो, मुझे जवाब दो। लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है नीचे। नीना को अब टेंशन होने लगी थी, इसी के कारण वो सीधा थर्ड फ्लोर पे चली जाती है जहाँ पे एक दरवाजा खुला था। दरवाजे से रोशनी भी आ रही थी। नीना अंदर जाके देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से वो अभी तक बातचीत कर रही थी वो लड़की वहाँ पे मरी हुई थी। उसे कुछ ही देर पहले मार दिया गया था। जिसके बाद में सीन यहाँ डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे दो लोग आते हैं और बेबी से पूछते हैं कि क्या यही डॉक्टर तेनमा है। बेबी बड़े शान से बताता है कि हाँ, इसे मैंने पकड़ा है जनरल वुल्फ के लिए। ये आदमी बताते हैं कि हमें डॉक्टर तेनमा को यहाँ से लेके जाना है। तो बेबी कहता है कि अच्छी बात है, अगर तुम इसे लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, वैसे भी वुल्फ से मिलने के बाद मैं इसे मार ही देता। इसी वक्त अब यहाँ पे डेटर को भी उठा के ले आया जाता है। ये आदमी बताता है कि ये छोटा सा बच्चा डॉक्टर तेनमा को ढूंढ रहा था, अभी इसका क्या करना है। बेबी कह देता है कि इस बच्चे का कोई काम नहीं है, इसे मार दो। लेकिन उससे पहले डॉक्टर तेनमा से पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानते हो। डॉक्टर तेनमा डेटर की जान बचाने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं, वो इसे बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन तो भी बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि डेटर को जान से मार ही दो। तभी डॉक्टर तेनमा जोर से चिल्लाते कि नहीं, कोई भी इसे नहीं मारेगा, प्लीज रुक जाओ। डॉक्टर तेनमा जैसे ही जोर जोर से चिल्लाते हैं तभी पीछे से एक आदमी शूट कर देता है और बेबी के आदमी को जान से मार देता है। बेबी कहता है कि ये मेरा हेंचमैन था, आखिर तुमने इसे क्यों मारा। यहाँ पे वुल्फ के जो लोग थे वो कहते हैं कि डॉक्टर तेनमा हमारे गेस्ट है और तुम उनके साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, और माफी भी मांगते हैं जो भी अभी तक बुरा बर्ताव हुआ था डॉक्टर तेनमा के साथ में। उसके बाद में वो डॉक्टर तेनमा को और डेटर दोनों को एक गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं यहाँ से। जिसके बाद में सीनियर नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। वो यहाँ पे अब एक भी मिनट नहीं रुकना चाहती थी। अपनी गन निकालती है, अपनी फ्रेंड आइजे को ढकती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। नीना जैसे आगे पहुंचती है तो उसे एक लड़का मरा हुआ दिखाई देता है जो कि कुछ ही देर पहले उसके कमरे में आया था। नीना फिर से आगे जाती है और जो प्रोफेसर गेटलिस उससे बात कर रहा था वो भी उसे मरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे कोई तो आया था जिसने इतने सारे लोगों को एक साथ में मार दिया। जिसके बाद में सीनियर डॉक्टर तेनमा और डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इन्हीं आदमियों से पूछने लगते हैं कि क्या नीना वहीं पे होगी। तो ये आदमी कहते हैं कि हाँ जरूर, नीना वहीं पे ही है। डेटर यहाँ पे सब कुछ बता देता है कि ये पूरी जगह जलने वाली है, हमें लोगों की मदद करनी होगी। मुझे एक लेडी ने खाना खिलाया था और उसी ने सब कुछ बताया था। तो ये दोनों सामने बैठने वाले आदमी मना कर देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते। लेकिन तेनमा इन बातों को सुन के एक आदमी के सर पे बंदूक रख देता है और उसके बाद में डेटर को कहता है कि ये काम तुम्हें अब अकेले करना पड़ेगा, बाहर जाओ, लिफ्ट लो और जल्दी से शहर के अंदर जाके सबको बताओ। डेटर भी बिल्कुल वैसा ही करता है, कार से उतर जाता है। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर तेनमा इन लोगों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझ पे विश्वास किया था, लेकिन आखिर मैं भी क्या कर सकता था, मैं भी मजबूर था। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हमारे ज्यादा स्पेशल गेस्ट हो जिससे कि वुल्फ से मिलना जरूरी है। जैसे डॉक्टर तेनमा यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वो सबसे पहले नीना से मिलने के लिए कहते हैं कि मुझे सबसे पहले नीना से मिलवाओ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि पहले आप एक बार वुल्फ से मिल लीजिए, उसके बाद में आप बाकियों से भी मिल लेंगे। तभी यहाँ पे अंदर बैठा हुआ आदमी बताने लगता है कि प्रोफेसर गेटलिस और बाकी के सारे लोग मारे गए हैं। डॉक्टर तेनमा जैसे ही बात सुनते हैं तो सबसे पहले नीना के बारे में पूछते हैं कि नीना कहाँ पर है। तो सामने बैठा हुआ वाला आदमी बताता है कि हम जब तक यहाँ पे पहुंचे थे तब तक नीना यहाँ से भाग चुकी थी। ये सामने बैठा हुआ वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वुल्फ था। हालांकि जोहान के साथ जिस वक्त उसकी पिक्चर थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी लग रहा था, लेकिन 10 साल के अंदर ही काफी ज्यादा बदल चुका था, उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर तेनमा पूछते भी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, 10 साल में ऐसा भी क्या किया है तुमने। जहाँ पे वुल्फ बताता है कि ये सब कुछ डर की वजह से हुआ है। सीन जिसके बाद में डेटर के ऊपर शिफ्ट होता है। उसे लिफ्ट तो मिल गई थी, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था वो बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा था।
सीन जिसके बाद में वुल्फ के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने बारे में बताने लगता है कि शहर में उसे कैसे सिर्फ और सिर्फ आधे लोग ही जानते हैं, जो कि उसके पैसों के कारण उसे जानते हैं। बाकी असलियत के अंदर जो उसकी पर्सनालिटी है उस बारे में तो वुल्फ को कोई भी नहीं जानता। डॉक्टर तेनमा बताते हैं कि सबसे पहले तुम ही उससे मिले थे और तुमने उसे किंडरहाइम के अंदर भेज दिया था एक सोल्जर बनाने के लिए, जहाँ पे वुल्फ कहता है कि नहीं, मैं उसे कोई सोल्जर नहीं बनाना चाहता था, बल्कि मैं उसे एक लीडर बनाना चाहता था। उसका टैलेंट सच में बहुत अच्छा था और उसके टैलेंट से देश को बचाया जा सकता था। जिसके बाद तेनमा कहता है कि तुम तो उसे हिटलर बनाना चाहते हो। वुल्फ बताता है कि बाकी के मेंबर्स उसे हिटलर बनाना चाहते हैं, बल्कि मैं उसे हिटलर नहीं बनाना चाहता। वुल्फ बताता है कि उसे जोहान नाम मैंने दिया था और जोहान अगर हिटलर के जैसे बनता तो वो शहर में काफी ज्यादा टिकता। वुल्फ बताते हैं कि हमने जोहान और उसकी बहन को पकड़ा था, वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी, फिर भी न जाने उन दोनों ने बॉर्डर को कैसे पार कर लिया। दोनों बच्चे छोटे थे, भूखे थे, मरने वाले थे ठंड से, लेकिन फिर भी हमने उन्हें बचा लिया था। जोहान के होश में आते ही सबसे पहले उससे मैंने बात करी थी और मैंने पूछा भी था कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। जोहान ने कहा था ये बात आपको जल्द ही पता चलेगी। वुल्फ बताता है कि उससे मिलने वाले जितने भी लोग थे, यानी कि उसकी फैमिली, वाइफ, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग, सारे के सारे लोग मारे गए हैं और उन सबको और किसी ने नहीं बल्कि खुद जोहान ने मारा है। वुल्फ अपने साथ में तेनमा को एक जगह लेकर आता है और दिखाता है कि ये देखो आखिर जोहान ने जाने से पहले क्या लिखा था। दीवार पे लिखा हुआ था कि जोहान इन सब लोगों का इंतजार करेगा और उसने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार दिया था। नीना ने जरूर इसी मैसेज को देखा होगा और इसीलिए इस मैसेज को पढ़ के वो इस लोकेशन पे चली गई होगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी वहीं जाओ और जाके जोहान को मार दो। दूसरी तरफ अब डेटर यहाँ हैकल के पास पहुंच जाता है और सब कुछ बताता है कि शहर में आग लगने वाली है, लेकिन हैकल तो यहाँ पे बड़ा खुश था कि चलो अच्छी बात है, आग लग जाएगी तो मैं तो बहुत सारी चोरी कर लूंगा। डेटर चिल्लाने लगता है कि हैकल तुम पागल हो क्या। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और हैकल कहता है चुप हो जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग आके मुझे मार पीट देंगे। और होता भी यही है। इतनी देर में काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि इन दोनों के झगड़े को देख कर आए थे। जिसके बाद सीन यहाँ वापस से तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि उस टर्किश लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम जब तक यहाँ पे आए थे तब तक वो लड़की मारी जा चुकी थी, लेकिन शायद उसे जोहान ने नहीं मारा था, यही कि किसी लोगों ने उसे मारा था। ऊपर से वुल्फ और उसका एक आदमी डॉक्टर तेनमा को देख रहे थे और पूछते हैं कि क्या ये काम वो कर पाएंगे, क्या वो जोहान को मार पाएंगे। वुल्फ कहता है कि ये तो बात मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोशिश करी जाए तो उसे रोका जा सकता है। नीना जिसके बाद उसी जगह पे पहुंच गई थी, यानी कि जो मैसेज लिखा हुआ था उसी लोकेशन पे, और वहाँ जाके वो एक और मैसेज को पढ़ती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।